वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों ऐवानों का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 10 जून को शाम 6 बजे तलब किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज रिसर्च मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। पैकेज में 30 करोड़ डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन की सूरत में और 50 करोड़ डॉलर प्रोग्राम पर मबनी गारंटी की सूरत में शामिल है। वजारत खजाना ने कहा कि ये अहम पेशरफ वजारत इक़्तिसादी उमूर और वजारत खजाना की मुश्तरका सिफारती कोशिशों का नतीजा है। इस इक़दाम का मकसद मुल्की वसाइल को मौसर तरीके से मुतहरिक करना और मालियाती इस्लाहात के जरिए मईशत को इस्तेहकाम देना है। वजारत खजाना हुकाम ने कहा कि इस माली ताउन से टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने, महसूलात में इजाफे और मौशी नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ आमदनी के ज़राए में वुसअत आएगी, प्रोग्राम मौशी खुद मुख्तारी की समत में एक अहम कदम है। आपको बताएं कि टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मामले पर अहम पेशरफ। टिक टॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला भी टिक टॉकर निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सीसीटीवी वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम खुद भी टिक टॉकर है। दूसरी जानिब टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सना यूसुफ की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया, जो कि थाना सुंबुल में दर्ज है। मुकदमे के मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हुआ। मुकदमे के मतन के मुताबिक सना यूसुफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम सना यूसुफ जख्मों की ताब ना लाते हुए वफात पा गई। वालिदा का कहना है कि मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकती हूँ। टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ G13-1 में पेश आया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मलिर जेल से कैदियों के फरार को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि मामूली ज़ल्ज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से निकालना संगीन गलती थी। जेल से 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से मुतादिद को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ज़ल्ज़ले के दौरान कैदियों का मुतालबा था कि उन्हें बैरकों से निकाला जाए, लेकिन ऐसे मामूली झटकों से किसी बड़े नुकसान का अंदेशा नहीं होता, बल्कि ये झटके बाज़ औक़ात बड़े ज़ल्ज़ले के इम्कानात को कम करते हैं। इसके बावजूद अफसरान ने कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का गैर जिम्मेदाराना फैसला किया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बाज़ कैदियों ने पुलिस से असलहा भी छीन लिया, ताहम इत्मीनान दिलाया कि कोई खतरनाक या गैर मुल्की कैदी फरार नहीं हुआ। मुराद अली शाह ने खबरदार किया कि अगर मफरूर कैदी खुद वापस न आए तो उनके खिलाफ जेल तोड़ने का मुकदमा दर्ज होगा, जो उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिन अफसरान ने बगैर मुनासिब इक़दाम के कैदियों को बैरक से निकालने का फैसला किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल और सुपरिटेंडेंट मलिर जेल को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। मलिर जेल से फरार कैदियों में कोई हाई प्रोफाइल कैदी नहीं था। 24 घंटे के अंदर आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। शहरी पर तशद्दुद करने वाला अवामी रद्द अमल का निशाना बन गया। मुलजिम सलमान फारूकी को वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। डिफेंस कराची में नौजवान पर बहीमाना तशद्दुद के केस में गिरफ्तार मुलजिम सलमान फारूकी को जब सिटी कोर्ट में पेश किया गया तो हालात गैर मामूली हो गए। अदालत में पेशी के दौरान जहां पुलिस मुलजिमान को लाई, वहीं अवाम और वकला पहले ही मौजूद थे। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जैसे ही पुलिस मुलजिमान को वापस ले जाने लगी, अहाता अदालत में मौजूद लोगों का गुस्सा फट पड़ा। मारो मारो के नारे लगने के बाद एक वकील ने सलमान फारूकी को थप्पड़ रसीद कर दिया। मुलजिम पर हाथ उठते ही अवामी जज्बात मजीद भड़क उठे। वहां मौजूद अफराद ने भी मुलजिमान पर थप्पड़ और लातें बरसा दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी मुलजिमान को मुश्तइल हुजूम से निकाला और भगा कर सिटी कोर्ट से बाहर ले गए।
وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے NCCIA کے ہیلپ لائن سینٹر کا افتتاح کر دیا، عملے سے ملاقات کی اور جدید نظام کو سراہا۔ محسن نقوی نے ہیلپ لائن، فورینزک لیب، نیٹ ورک سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں NCCIA کی ہیلپ لائن مکمل فعال ہے، شہری 1799 پر شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے سائبر کرائم شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت جاری کر دی۔ بولے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ایسے ادارے پہلے سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں، ادارے کے لیے باصلاحیت عملہ، جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات ضروری قرار۔ ہیڈ کوارٹرز کی عمارت اپ گریڈیشن کا پلان بھی طلب کر لیا، اسٹاف کی کمی فوری پوری کرنے کی ہدایت بھی کی۔ NCCIA کے نئے لوگو اور جھنڈے کی منظوری بھی دی گئی۔ نیشنل سائبر اسکاؤٹس پروگرام کی دوبارہ بحالی کی منظوری دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہا، اسکول اور کالج کے طلبہ کو سائبر کرائم سے بچاؤ کی تربیت دی جائے گی۔ DG وقار الدین سید نے وزیر داخلہ کو ادارے کے امور پر بریفنگ دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، سیکریٹری داخلہ خرم آغا اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان میں 2 آپریشنز کے دوران فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچ میں فتنہ الہند کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح ایک آپریشن کے دوران ضلع قلات میں فتنہ الہند کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں آپریشنز کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کے لیے سیٹلائٹس کی پوزیشن بدلنے کے سوال پر جنرل ساحر شمشاد نے بتایا کہ پاکستان نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کچھ ساز و سامان دوسرے ممالک سے خریدا، حقیقی وقت میں پاکستان نے صرف اور صرف اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے جنوبی ایشیا میں بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور انڈس واٹرز ٹریٹی سمیت معاہدوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفد نے اقوام متحدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کو پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد جاری صورتحال سے آگاہ کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر ملاقات میں OIC کے مستقل نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کو کسی تحقیق یا ثبوت کے بغیر پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے جموں کشمیر کے عوام کے لیے مستقل حمایت پر OIC رکن ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو نے OIC رکن ممالک سے کہا کہ وہ کشمیری عوام کے جائز حقوق بالخصوص اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے اپنی اصولی حمایت جاری رکھیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت کاری پر امریکی انتظامیہ بالخصوص صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی قائم مقام مستقل مندوب سفیر کی پاکستان مشن سے ملاقات، وفد کی قیادت بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ ملاقات میں جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت نے بغیر کسی قابل اعتبار تحقیق یا مصدقہ شواہد کے فوری طور پر پاکستان پر الزام تراشی کی۔ بلاول بھٹو نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام حل طلب مسائل کے حوالے سے بامانی اور جامع مکالمے کے آغاز میں اپنا کردار ادا کریں، بالخصوص سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کا نوٹس لے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت کاری پر امریکی انتظامیہ بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا صدر ٹرمپ اب تک 10 بار یہ کہہ چکے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ رکوائی ہے اور اس کے لیے انہوں نے تجارت کو ہتھیار بنایا۔
एयरपोर्ट्स और पाक फजाया की एयर बेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने हवाई अड्डों और एयर बेसिस के गिरदोनवा 15 किलोमीटर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 के तहत कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेज़र लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबे भर में पाबंदियों का इतलाक 5 जून से 20 जून तक होगा। पाबंदी का इतलाक पंजाब भर में पाक फजाया की एयर बेसिस और तमाम हवाई अड्डों के गिरदोनवा 15 किलोमीटर तक होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है फैसला इंसानी जानों और अमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया। मज़कूरा सरगर्मियाँ फ्लाइट ऑपरेशंस में रुकावट और फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा हैं। अहकाम सूबे भर में कायम एयरपोर्ट्स की हुदूद में नाफिजुल अमल होंगे। आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दिया मीर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दिया मीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और बैनुल सूबाई दवाबित राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबद खान और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पानी ज़ख़ीरा करने के इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मौशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो खुशी की बात है। सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क उभर कर सामने आया है। नून लीग की हुकूमत के इक़दाम से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। लोग देख रहे हैं कि पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से आवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने हमेशा साथ दिया। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। और अब आपको बताएंगे कि कराची में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद और मरीर के इलाके हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि लांडी में मौजूद फॉल्ट लाइन की फ़ालियत के बायस ज़ेर ज़मीन एनर्जी खारिज हो रही है, जिसके नतीजे में हल्की नौयत के ज़लज़ले महसूस हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक शहर में मामूली शिद्दत के झटकों का इम्कान बरकरार रहेगा। ताहम फिलहाल कराची में सुनामी का कोई खतरा नहीं। देखते हैं जुनेद फिरोज की ये रिपोर्ट। कराची में गुज़िश्ता 3 रोज से ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले का मरकज कायदाबाद, मलीर, गडाब और डीएचए के इलाके हैं। ज़लज़लों के बायस शहरी खुले मकामात पर रातें गुजारने पर मजबूर हो गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर का कहना है कि लांडी की फॉल्ट लाइन गुज़िश्ता रोज से फाल हो चुकी है। फॉल्ट लाइन से एनर्जी के अखराज के बायस कल तक शहर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक झटकों की शिद्दत बतदरीज कम हो रही है, लिहाजा शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला न हो। ये अर्थक्वेक आते क्यों है कि एक अर्थक्वेक एनर्जी अकुमुलेट हो जाती है एक जगह पर, फॉल्ट पर, और वो फिर आस्ते आस्ते रिलीज़ करता है। उसका रिलीज़ करने का तरीका होता है कि अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जाते हैं। तो ये बेसिकली वो एक फॉल्ट, एक्टिव फॉल्ट है, वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। उसकी वजह से ये कल से वो है अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये 1 या 2 दिन में सेटल हो जाएगा। अमीर हैदर का मजीद कहना था कि ज़लज़लों के बायस शहर में फिलहाल सुनामी का कोई इम्कान नहीं। फॉल्ट लाइन की मुरम्मत के बाद ज़लज़लों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि इतवार की शाम से शहर के इलाकों कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गडाब, डीएचए सिटी और मलिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। खुशकिस्मती से इन झटकों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता शहरी खौफ के बायस अपने अहल खाना के हमरा खुले मकामात पर रातें गुजारने पर मजबूर है। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची।
अपडेट करेंगे। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां पख्तूनाबाद, मंगूपीर, काला बोट, क्रिश्चियन कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी में की गई हैं। मुलजिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद इमरान, जीशान उर्फ शेरी, जमीर और शरफुद्दीन शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम इमरान अपने साथी के हमरा असलहे के जोर पर एक शहरी से लूटमार कर रहे थे, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इमरान ने रेंजर्स और पुलिस को देखते ही फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की, ताहम अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान के पाकिस्तान से शिकस्त के एतराफ ने मोदी सरकार के सामने सवालात का पहाड़ खड़ा कर दिया। जनरल अनिल चौहान के एतराफ ने भारतीय दिफाई हिकमत अमली की नाकामी जाहिर की। ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों के नुकसानात के एतराफ ने मोदी सरकार के झूठ बेनकाब कर दिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय फिजाइया की नाकामी तस्लीम की, जिसके बाद भारतीय तज्जिया निगारों ने सीडीएस अनिल चौहान पर शदीद तनकीद करते हुए भारतीय फिजाइया के नुकसान को छुपाने पर तशवीश का इजहार किया। भारतीय मीडिया भी सीडीएस पर बरस पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत सामने आने पर भारत में हलचल मच चुकी है। तज्जिया निगारों के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान मोदी सरकार की जानिब से जो हुआ और जो कहा जा रहा है, इन दोनों में फर्क महसूस हो रहा है। सीडीएस अनिल चौहान ने वही बात कही जो दुनिया 7 और 8 मई को जान चुकी थी। भारतीय तज्जिया निगार सवाल कर रहे हैं कि जब हकीकत सबको मालूम थी तो भारत इस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहा है। अनिल चौहान ने अहम नुक्ता उठाया कि भारतीय जहाजों का गिरना मसला नहीं है, गिरने की वजह तलाश की जाए। सीडीएस का सच बोलना काबिल तहसीन, मगर सरकार से सवाल तो अब भी बाकी है। तज्जिया निगारों का कहना है कि डीजीएमओस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तसल्ली बख्श जवाब न देना ही नुकसानात का इशारा दे रहा था। डीजी एयर का नुकसानात के सवाल पर यह कहना कि हम अभी हालत जंग में हैं, भारतीय फिजाइया के नुकसानात का इंदिया था। पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी, टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश कर दी। सियोनी हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में एक घर पर इसराइली हमले में खानदान के 14 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 54,470 तक पहुँच गई है। 1,24,693 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल ने बमबारी करके गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शिमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बिल्डोजरों से मुकम्मल तबाह कर दिया। आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी की जानिब से पीएसएल और डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर समेत 22 खिलाड़ियों को तलब किया गया। खिलाड़ियों में बाबर आजम, उस्मान खान, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, खुदम शहजाद भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को 3, 4 और 5 जून को लाहौर तलब किया। तमाम खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तसर कैंप में शिरकत करेंगे। ग्रुप्स में खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। पीसीबी खिलाड़ियों को आइंदा के लाए अमल से भी आगाह करेगी। सीनियर खिलाड़ियों 3 ग्रुप्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि हेड कोच माइक हेसन दीगर कोचेस के हमरा टॉप परफॉर्मर्स के साथ मुलाकात करेंगे और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे और आपको बताएं कि मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात ने आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में आज से 9 जून तक गरज चमक के साथ बारिश की खुशखबरी सुनाई है। नामालूद हवाएं मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में दाखिल होंगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। 5 जून तक मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 7 जून से 9 जून तक दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की तवक्को है। जनूबी पंजाब में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा जाहिर किया गया है।